और साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजफोल्ड पर। आज हम बात करेंगे शिक्षक सम्मान हेतु स्टाफ विंडो की सहायता से आप आवेदन किस प्रकार कर इसके लिए शर्तें हैं और आप आवेदन की अंतिम तिथि क्या है और किस प्रकार आपको अंक भार देय होगा। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक। सबसे पहले आपको आवेदन की शर्तें क्या है और किस प्रकार आपको आवेदन करना है। बात करते हैं आवेदन की पात्रता क्या है, तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि अगर कोई पूर्व में राज्य स्तर पर कोई सम्मानित हुआ है तो वह जिला स्तर के लिए आवेदन नहीं कर सकता, और कोई अगर जिला स्तर पर पहले ही सम्मानित हो चुके हैं तो वह अब जिला स्तर पर आवेदन नहीं कर सकते, केवल राज्य स्तर पर ही आवेदन कर सकते हैं। इस बार ब्लॉक स्तर पर शिक्षक सम्मान जो पहले ब्लॉक स्तर पर सम्मानित होते थे, इस बार उसको हटा दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई विभागीय जांच कार्रवाई निलंबित प्रक्रियाधीन नहीं होनी चाहिए। आवेदक द्वारा कम से कम 25 अंक जिला एवं राज्य स्तर शिक्षक सम्मान हेतु कम से कम 25 अंक होने चाहिए, तभी वह आपको आपके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा कार्मिक की एपीआर संबंधी नियुक्ति अधिकारी की मान्य होगी। समस्त एपीआर 5 वर्षों की स्वीकारकर्ता अधिकारी स्तर पर पूर्ण रूप से आवेदक पंजिका में संलग्न की जावे। यानी कि आपको इसके साथ एपीआर जो आपकी है, आपने भरी है 5 वर्ष की ऑनलाइन, उसकी कॉपी भी आपको इसके साथ लगानी है, क्योंकि उसके भी आपको इसमें अंक मिलेंगे। तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे अंक भार बताए गए हैं कि शैक्षिक रिकॉर्ड के अंक भार क्या है, परीक्षा परिणाम के क्या है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो। और आप भी आपका कितने आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे यहाँ से आप कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार स्टाफ विंडो की सहायता से आपको शिक्षक सम्मान हेतु आवेदन कर लिए। आपको संबंधित शिक्षक के स्टाफ विंडो आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है, यानी स्टाफ विंडो लॉगिन करना है। यहाँ थ्री लाइंस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर टीचर अवार्ड, यहाँ पर 2025 का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करते हो फिर आपको एक नया ऑप्शन मिलता है टीचर अवार्ड एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट डेट 20 अगस्त है। एक बार आवेदन लॉक हो गया तो अंतिम रूप से सबमिट हो गया तो किसी भी प्रकार की अपडेट की अनुमति नहीं है। कर्मचारी अंतिम तिथि से पहले पूरा आवेदन केवल हटा सकता है। तो शिक्षक सम्मान 2025 के लिए आवेदन करने से पूर्व शाला दर्पण पर कार्मिक विवरण प्रपत्र 10 में प्रविष्टि समस्त सूचनाओं की जांच कर लेनी है। यानी प्रपत्र 10 के अनुसार ही सारी सूचनाएं शाला दर्पण से आपके आवेदन फॉर्म में ली जाएगी। तो प्रपत्र 10 आपका बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, लॉक होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। आवेदन करने के पश्चात कार्मिक विवरण में किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। तब आपको आवेदन करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अप्लाई का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है कि आर यू श्योर आल डिटेल आर करेक्ट, तो इस पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ स्टाफ आईडी, एम्प्लॉय नेम, अप्लाई डेट आ जाएगी, वो पूरी डिटेल शो हो जाएगी। यानी संबंधित कर्मचारी की स्टाफ आईडी, एम्प्लॉय आईडी, नाम और अप्लाई डेट यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर दो ऑप्शन आएगी, अपडेट और व्यू का। व्यू के अंदर आप फॉर्म को देख सकते हो, अपडेट के अंदर आप फॉर्म को अपडेट कर सकते हो। अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ अपडेट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट, तो यहाँ ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे ओके पर क्लिक करते हो तो ऊपर आपको आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आप अब तक जहाँ जहाँ पदस्थापित रहे, यहाँ पर आपको जो प्रपत्र 10 है उससे आपके यहाँ पर विद्यालय शो हो जाएगा। यहाँ मूल पद, यहाँ पर स्तर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रकार सेलेक्ट करना है तो यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करना है और शैक्षणिक पर आपको क्लिक कर देना है। यानी कि आप शैक्षणिक पर रहे तो यहाँ शैक्षणिक क्लिक कर देना है, या दिनांक आ जाएगी, यहाँ वर्ष आ जाएगी। अब इसे उस समय आप जो पढ़ाई गई कक्षाएं है वह कक्षाएं आपको यहाँ भरनी है। यानी कि इस विद्यालय में आपने कौन कौन सी कक्षाएं पढ़ाई है, जैसे पहली से 5वीं तक पढ़ाई है या पहली से 8वीं तक पढ़ाई है, तो आपको यहाँ पर जिस जिस क्लास को आपने पढ़ाया वह कक्षाएं आपको यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर आपको विषय भरने हैं। यहाँ पर आपको 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा परिणाम
रहा, जैसे 100% रहा तो 100 लिखना है, 80% रहा, जो भी प्रतिशत रहा है आपने जो बोर्ड की क्लास पढ़ाई है उसका परिणाम कितना रहा है यहाँ आपको पढ़ना है। यहाँ पूरी की गई कोई अन्य जिम्मेदारी, अगर आपको कोई अन्य जिम्मेदारी दी गई है जैसे कि प्लांटेशन की दी गई हो हरियालो राजस्थान की, या जो भी अन्य जिम्मेदारी दी गई हो उसके बारे में आपको संक्षेप में यहाँ पर लिखना है और सेव कर देना है। इसी प्रकार आप जहाँ जहाँ कार्यरत रहे हो वहाँ वहाँ की डिटेल आपको भरनी है। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर राजकीय सेवा से पूर्व निजी विद्यालय सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त सेवा में अध्यापक का कार्य अगर आपने किया है तो वहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले मतलब गैर राजकीय कार्य किया है, गैर राजकीय, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप करते हो तो यहाँ पर राजकीय सेवा से पूर्व का विवरण यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पद, पदस्थापन स्थान का नाम आ जाएगा, मूल पद आ जाएगा, किस पद पर आपने राजकीय सेवा से पहले कार्य किया है, यहाँ स्तर आ जाएगा, यहाँ प्रकार, यहाँ दिनांक तक, और यहाँ वर्ष ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर वहाँ पर जो गैर राजकीय विद्यालय है वहाँ पर पढ़ाई गई कक्षाएं, पढ़ाए गए विषय, वहाँ का परिणाम, और इसी प्रकार आपको सेव कर देना है। अगर आप इसकी एंट्री नहीं करना चाहते हो और आपने कहीं राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों में नहीं पढ़ाया है तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नहीं पर क्लिक करोगे तो यहाँ से वह इंफॉर्मेशन हट जाएगी। अब यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कुल सेवा अवधि में आपको आपको कितना एक्सपीरियंस है। अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जनरेट एक्सपीरियंस यहाँ लिखा है, सेवा विवरण में किसी प्रकार का बदलाव किए जाने की स्थिति में जनरेट एक्सपीरियंस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्लीज फिल राजकीय सेवा विवरण विद कंप्लीट डिटेल्स, यहाँ ओके पर आपको क्लिक कर देना है। मतलब कि इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पूरी डिटेल भरने के बाद ही यहाँ पर आपकी सेवा विवरण शो हो जाएगा। जैसे यहाँ ऊपर की डिटेल आप कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर आप जनरेट एक्सपीरियंस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने आपका सेवा विवरण पूरा आ जाएगा। अब आप कक्षा समकक्ष ग्रुप जिसमें अध्यापक द्वारा शिक्षण किया जा रहा है वो पुरस्कार से आवेदन कर रहे हो, यानी 1 से 5 के लिए आप आवेदन कर रहे हो, 6 से 8वीं के लिए, 9वीं से 12वीं के लिए, मूल फाइल में इसके भी लिए आवेदन कर रहे हो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको ऑप्शन आ जाएंगे कि योग्यता का स्तर क्या है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या है आपके पास में, विद्यालय बोर्ड विद्यालय सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको यहाँ वर्ष सेलेक्ट करना है, यहाँ परीक्षा परिणाम आपका क्या रहा, कोई विशेष योग्यता का विषय है तो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक अंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और यहाँ पर सेव करते हुए जाना है। इसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर परीक्षा परिणाम सामान्य शिक्षक, विशेष शिक्षक अंक, सामान्य शिक्षक 60, विशेष शिक्षक 40। तो यहाँ पर कक्षा 5 और 8 के परीक्षा परिणाम में केवल ए ग्रेड विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शामिल किया जाना है। प्रत्येक सत्र में एक प्रविष्टि अनिवार्य है। जैसे 2021-22 में कक्षा 5 में कुल प्रविष्ट विद्यार्थी कितने थे और परीक्षा परिणाम कितना रहा। परीक्षा परिणाम में यहाँ साफ लिखा है कि केवल ए ग्रेड जितने के भी आए हैं यहाँ पर आपको पढ़ना है 1 बाय 1, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 आपको यहाँ पर सम्मिलित करते हुए ऐड करते हुए जाना है। इसके बाद में नीचे आपको यहाँ यहाँ भरने के बाद यहाँ पर आपको जनरेट रैंक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जनरेट रैंक को भरना है, यानी कि पूरी डिटेल आपको इसकी भर देनी है। यानी कि 2021-22 से लेकर 24-25 का जो परीक्षा परिणाम रहा है, आपने जो जो कक्षाएं पढ़ाई है यहाँ पर शो हो जाएगी, उसके परिणाम को आपको ऐड करना है। ये परिणाम ऐड करते समय सावधानी रखना है कि केवल परीक्षा परिणाम प्रतिशत में ए ग्रेड वाले विद्यार्थियों को ही आपको सम्मिलित करना है। ऊपर आपको पूरी डिटेल आपको यहाँ पर आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं की आपको यहाँ पर देनी है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन से बोर्ड से है, कौन से कहाँ से आपने की है, कितने मार्क्स आपको आए हैं। यहाँ पर अगर आपको परीक्षा परिणाम सामने में किसी प्रकार का बदलाव किए जाने की स्थिति में आपको यहाँ पर जनरेट रैंक पर क्लिक कर देना है। यानी कि यहाँ पर आप पूरी डिटेल भरने के बाद यहाँ पर जनरेट रैंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको जन सहयोग के जैसे 10 अंक मिलते हैं तो आपने 20-21 में कौन सा कार्य किया और कितनी राशि प्राप्त हुई है जन सहयोग से। इसी प्रकार 21-22 में, 22-23 में, 23-24 में, 24-25 में कौन से कार्य आपने जन सहयोग के लिए किए, कितनी राशि आपको प्राप्त हुई है। यहाँ पर योग आ जाएगा, यहाँ पर आपको उसको सेव कर देना है। इसके बाद में भामाशाह दानदाताओं से विद्यालय हेतु प्राप्त किया गया सहयोग कितना है। इसी प्रकार आपको विद्यालय सहयोग कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको जन सहयोग का विवरण देना है
है कि कौन-कौन से आपको प्राप्त हुए हैं जन सहयोग से, और यहाँ पर भामाशाह और दानदाता से विद्यालय हेतु प्राप्त किया गया सहयोग क्या है। यानी कि विद्यालय हेतु तो भामाशाह ने क्या-क्या आपने उनको प्रेरित किया है और क्या-क्या उन्होंने दिया है, कितनी राशि उन्होंने दी है, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी पढ़ना है, यहाँ पर भी योग आ जाएगा, सहयोग वो कर देना है। यहाँ पर प्रकाशन, वार्ता, शोध कार्य अगर आपने किया है तो यहाँ पर आपको उसके अंक मिल जाएँगे। यहाँ कार्य करना है, यहाँ स्तर आपको सेलेक्ट करना है कि राष्ट्रीय स्तर तक का किया है, राज्य स्तर तक किया है या जिला स्तर तक किया है। तो यहाँ कार्य लिखना है, यहाँ पर आपको उसका स्तर, जैसे आप कार्य लिखोगे यहाँ स्तर सेलेक्ट करना है, यहाँ प्रदत्त अंक ऑटोमेटिक आ जाएँगे। 1 बाय 1 आपको सभी वर्षों के सत्रों की आपको करना है। यहाँ सेव एंट्री पर क्लिक करना है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान अगर आपने दिया है तो यहाँ कार्य लिखना है, कौन से कार्यक्रम में आपने योगदान दिया, यहाँ स्तर ऑटो रूप से आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको 2024-25 तक का आपने अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्य किया है तो यहाँ सेलेक्ट करना है, अगर नहीं किया है तो यहाँ पर आपको 0 करके सेव कर देना है। फिर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फाइनल सबमिट लॉक एप्लीकेशन का। तो यहाँ से आपको पूरी एप्लीकेशन आपको अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह से आपको इसको समझ लेना है कि कोई गलती तो आपने नहीं की है। यानी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन आपने शिक्षक सम्मान आवेदन में ऑनलाइन रूप से स्टाफ विंडो में शाला दर्पण पर भरी है, उनके पूरे रिकॉर्ड आपको रखना है। जैसे आपने परीक्षा परिणाम भरे हैं तो परीक्षा परिणाम की आपको कॉपी लगानी है, आपको एपीआर की कॉपी लगानी है, आपने जन सहयोग प्राप्त किया है तो उसकी आपको रसीदें लगानी है। यानी कि और आपकी शैक्षिक प्रशैक्षिक जितनी भी योग्यताएं आपने इस फॉर्म में भरी है वह सारे आपको आपके सेल्फ अटेस्टेड और आपके पीओ के अटेस्टेड के द्वारा आपको वह लगानी है। और इसकी आपको 3 प्रतियों में फाइल बनानी है। एक प्रति आपको पीओ कार्यालय में जमा करानी है, एक प्रति सीबीओ कार्यालय में जमा करानी है और एक प्रति आपके पास में रखनी है। पूरी आपको फाइल कंप्लीट करके आपको इसको सीबीओ कार्यालय में पीओ के माध्यम से आपको सीबीओ कार्यालय में जमा करानी है को। और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ में इस फॉर्म के साथ में लगाने हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।